अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आप लोग के जितने भी टॉपिक्स थे वो आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेजरमेंट के अंदर जब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है मेजरमेंट, इसके अंदर जितने भी असाइनमेंट है तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और सबसे आसान से आसान अल्फाज में और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट जो है 1.1, इसमें हमें गिवन है कुछ पुली है। वो कहते हैं कि एक पुली है आपके पास और उस पुली को एक वेल है, ठीक है, कुआं है, उससे हमने पानी निकालना है। तो उस कुएं से पानी निकालने के लिए वो रस्सी जो है वो उस पुली के ऊपर कितने रोटेशन कंप्लीट करता है? वो 3.6 रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर 3.6 रोटेशन कंप्लीट करता है तो आप फाइंड करें कि उस रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है। ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट 1.1 के अंदर। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम भी मैंने ड्रॉ की है। डायग्राम डेप्थ ऑफ द वेल जो है, मतलब उस कुएं का जो उसकी जो डेप्थ है वो फाइंड करनी है। उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंबल डज नॉट मैटर। मैं इसको आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वट एवर यू वांटेड। सो ये आपके पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये फाइंड करनी। बट ये फाइंड करने के लिए अब ये रस्सी पूरी की पूरी अब इसके ऊपर मतलब वाइंड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस हमें गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो रेडियस है ना वो हमें गिवन है 0.9। तो आप लोग के अंदर मैंने टॉपिक के अंदर रेडियन वाला जो टॉपिक है जिसमें हम प्लेन एंगल को भी डिस्कस कर चुके थे, उसके अंदर मैंने आपको ये वाला फार्मूला ड्राइव करके दिया था और एक्सप्लेन भी करके दिया था कि एस इक्वल टू थीटा आर। ठीक है, अच्छा, अब थीटा जो है ये हमारे पास एक याद रखो कि ये फार्मूला होता है n टाइम 2 पाई। एक रोटेशन के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको जनरलाइज करूँ तो मैं इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करूँगा एंगल को। ठीक है, मीन एंगल इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई। अगर 1 रेवोल्यूशन है तो इधर 1 आ जाएगा, अगर 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई r आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें अगर आप लोग ना भी लिखें, अगर आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाले तो भी ठीक है। अब नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन जो है या रोटेशन जो है, n में रिप्रेजेंट करता हूँ रोटेशन के लिए। ठीक है, सो ये मेरे पास है 3.6, 2 अपनी जगह पे, पाई की जगह मैं 3.14 यूज़ करूँगा और फिर रेडियस जो हमारे पास जो है वो 0.9 मीटर है। सारों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी लेंथ, आ जाएगी उस रस्सी की लेंथ आ जाएगी 20 मीटर। और वो रस्सी जो है अगर मैं उस वेल के अंदर अगर मैं उसको नीचे लेके जाऊँ तो हमारे पास उसकी डेप्थ बन जाएगी। ठीक है, सो डेप्थ ऑफ द वेल इज़ 20 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है सेकंड असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट में हमें ये कहता है कि आप फाइंड करें, ये हमारे पास गिवन डेटा है। मैं ज़रा जो असाइनमेंट है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले इस असाइनमेंट में क्या क्या रहा है। कहता है कि हमारे पास 2 किस्म के वॉल्स है, उसको हमने बनाना है। ठीक है, नंबर 1, आपके पास ब्रिक है और उसको आप बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में रखते हैं इस तरह। ठीक है, इसको कहते हैं फुल ब्रिक वॉल कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप लोगों ने वॉल ऐसे बनानी है, ठीक है, वॉल अगर ऐसे बनानी है तो आप ब्रिक को एक इस तरह रखें, फिर इसके ऊपर इस तरह रखें और अगली जो ब्रिक है उसके ऊपर रखें और मतलब इस तरह की वॉल करें। तो ये एक फ्लैट टाइप, इसकी जो विड्थ है या वॉल की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये विड्थ अगर आप इस तरह बना रहे हो और ऐसे आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फुल ब्रिक वॉल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ये और आप इसकी लेंथ ये और हाइट यूँ है, आप इसके ऊपर चलते जाएं ऐसे। अब दूसरी जो हाफ ब्रिक वॉल है वो इस तरह है कि आप एक अगर वॉल आप इस तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ब्रिक यूँ रखें
उसके ऊपर दूसरी जो ब्रिक है वो यू रखें, और अगर आपके पास कोई तीसरी आती है तो तीसरी जो ब्रिक है वो यू रखे और इस तरीके से ऊपर जाए। अब इस वॉल की जो थिकनेस है ना वो आपको इधर से नज़र आ रही है, ये कम थिकनेस है, ठीक है। तो कम थिकनेस है, इसका मतलब इसको कहते हैं हाफ ब्रिक वॉल कहते हैं, ठीक हो गया। अब दो चीज़ें हमें गिवन है, हाफ ब्रिक की जो विड्थ है वो गिवन है 13.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और फुल ब्रिक की जो विड्थ है वो 23.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की बने। तो हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फुल ब्रिक में से हम माइनस करेंगे हाफ ब्रिक की जो वॉल है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी, देखें इसकी वैल्यू ये है माइनस इस हाफ ब्रिक की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है, और फिर प्लस माइनस ये प्लस माइनस 0.1, तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा तो 0.1 प्लस 0.1 तो मेरे पास आ जाएगा 0.2, और मेरे पास फाइनली ये वाला आंसर आ जाएगा। दिस इज़ नॉट अनसर्टेनिटी। मैंने आप लोग को टॉपिक के अंदर बताया था कि डेल्टा हम अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड द सेकंड वन इज़, हमने चाहे एडिशन हो चाहे आपके पास सब्ट्रैक्शन हो, हम अनसर्टेनिटी जो है, ये अनसर्टेनिटी और ये अनसर्टेनिटी, ये हमेशा हम ऐड करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।